भारत का भूगोल है ना, भारत का। अरे भूगोल ऐसे शांत बैठ के जैसे पूजा हो रहा है। अरे नहीं चलेगा, वो बाद में हो जाएगा। देखो भारत का भूगोल, तो इसमें से हम ना 3-4 टॉपिक पढ़ाए हैं। जैसे कि देखिए भारत का विस्तार, भारत का विस्तार पढ़ा दिए हैं। दूसरा क्या पढ़ाए हैं? अरे पहले भारत की नदियां ना, फिर बताए हैं आपको पर्वत बताए हैं, फिर तीसरा क्या बताए हैं? नदी, फिर चौथा झील। ये सब कहाँ का चल रहा है? भारत का ही चल रहा है। इसके बाद क्या बताए हैं? झरना, या इसी का नाम है जल प्रपात, प्रपात। फिर बता दिए 6 नंबर मिट्टी, फिर क्या बता दिए हैं? बांध बता दिए हैं। और क्या? अरे मिट्टी पढ़ाए हैं ना जी, ये मिट्टी तो पढ़ाए किए हैं। बांध, अरे देखो सुनो, और क्या इसमें पढ़ाए हैं? पर्वत, पहाड़, नदी, झील, जलप्रपात और हाँ नदियों के किनारे बसा हुआ शहर, नदियों के किनारे बसा शहर। और कुछ इसमें है भारत के भूगोल में? और देख के बताओ। इतना ही पढ़ाए हैं? और पढ़ाए होंगे जी कुछ न कुछ। भारत का फिर स्थिति भी पढ़ा दिए हैं, वही विस्तार के बारे में। देखिए तो इसका नाम लोग रिपीट मार लेते हैं। देखो इधर सुनो, इधर इधर देखो, अगर भारत के, देखो इधर देखो, इसको रिवीजन मार लेते इसमें से फटाक से सबको, है कि नहीं? हम लोग को 20 मिनट लगेगा, सबको रिवीजन हो जाएगा। इधर देखो ना, ये देखो, अगर भारत के विस्तार की बात किया जाए तो हम लोग किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध में किस रेखा पे? अरे ऊपर वाला मतलब कौन सा रेखा? अरे यहाँ कर्क रेखा ना है। लेकिन अगर दिशा की बात करेंगे तो कौन सा दिशा हो जाएगा? देखो कौन सा दिशा है ये? उत्तर पूर्व दिशा में है। अच्छा ये बताइए कि अगर उत्तर पूर्व दिशा में है तो भारत का अगर हम लोग विस्तार की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे कौन सा लाइन टच करेगा? अक्षांश की देशांतर, अक्षांश कौन वाला? उत्तरी अक्षांश की दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर ही कौन सा? बहुत गलत। अरे ये नॉर्थ ना करेगा जी, क्योंकि हमारा ये अक्षांश उत्तर में ना है। ये सब कौन लाइन है? तो ये उत्तरी अक्षांश है, भारत यहाँ पे है, तो ये कौन सा अक्षांश? अरे उत्तरी अक्षांश। अरे भाई भाई, अरे मिस्टेक क्या कर दे रहा है तू? देखो ये सब कौन सा अक्षांश है? और उत्तरी अक्षांशों की संख्या कितनी है? बोलो। उत्तरी अक्षांश 360, अरे 111, 180। अरे उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं तो 90 कौन होगा? उत्तरी अक्षांश कितना? 90 को है। उत्तरी अक्षांश कितना? 90। तो हम लोग कौन से अक्षांश पे होंगे? उत्तरी अक्षांश में कितना डिग्री? अरे भाई 90 डिग्री तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। कितना है? घर देख लेना। देखो तो ये उत्तरी अक्षांश में कितना डिग्री है जी बताइए यहाँ? बोलो। 3.5 का समझ। अरे यार यहाँ पे जो हमारा जो रेखा, ध्यान दो, 23.5 कैसे होगा भाई? ये जो है 23.5 डिग्री हमारा क्या है? अभी मान के चलो कि यहाँ पे ऐसे भारत है तो यहाँ पे 23.5 है, यहाँ पे भी 23.5। 37 डिग्री अब 8 डिग्री तब ना होगा। 37 डिग्री ये कितना है? अब ये 37 डिग्री और 37 डिग्री कितना है? और 37 डिग्री 8 नहीं होगा, 6 होगा। देखो तो बढ़िया से। और 37 डिग्री 4 मिनट इन है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 32। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 29।
29, 33 यही ना पूछ रहे थे। चलो यहाँ पे अक्षांश टच करेगा कि देशांतर? यहाँ पे कौन सा देशांतर क्या अक्षांश? ये तो पिटाई वाला दम काम करती है। देखो ये कौन सा लाइन है? ये देशांतर है जी। ये कौन सा देशांतर है बोलो? पूर्वी देशांतर कि पश्चिमी देशांतर? तो हम लोग पूर्वी देशांतर में कि पश्चिमी में है? पूर्वी में है। तो हमारा ईस्ट देशांतर टच करेगा। ये वाला कौन सा? ये भी ईस्ट वाला, कि हम लोग पूरा ईस्ट में ना है। तो ये भी कौन सा? ईस्ट वाला। लेकिन कितना डिग्री? ये कितना है? 97। देखो इधर देखो, तुम लोग कहाँ पढ़ती है? इधर देखो 68 डिग्री। अच्छा ये कौन सा जगह पे? ये कौन सा जगह? इसका 3 नाम है, गौर माता, सर क्रिक और नारायण घाट। नारायण सरोवर है। देखो इधर गरीब आदमी, इधर देखो न दिए रे हमको ये। देखो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नारायण। नारायण कौन है? सरोवर है। इसके बाद और कौन सा है? सर क्रिक भी इसी का नाम है ना। और अगर सर क्रिक नहीं दे दिया तब गौर माता या गौर मोता है। यहाँ पे कौन सा? कीबू। तो यहाँ पे कौन सा? चलो यहाँ से देख लिए। अच्छा ये बताइए, ये सब लिखा हुआ है? ये सब लिखा हुआ है। ये आपका मतलब शॉर्टली रिवीजन चल रहा है ना कि हम पढ़ा रहे हैं? देखिए अब हम बता दीजिए, यहाँ पे कौन सा? लद्दाख नहीं है। देखो ये कौन सा एरिया? अरे जम्मू कश्मीर। ये कौन सा? पंजाबी। कौन सा? ये कौन सा? इतना कस के बोलेगा बगल वाला भड़क जाएगा है कि नहीं? इधर से कोई कौन सा? हो गया पूरा है कि नहीं? अच्छा बताइए, समुद्री तट से लगने वाला भारतीय राज्य कितने हैं? 8 या 9? 9 गो है। किधर का? मतलब तुम अपना नहा के आया है? देखो नहा के नहीं यार, कमरा बोल रहा है कर लगी। इधर देखो 1 2 3 4 5 और इधर से कितना? 4 गो। कितना है? तो समुद्री तट से लगने वाला भारतीय राज्य 9 गो। अच्छी बताइए, समुद्री तट से लगने वाला सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा? समुद्री तट बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य। और सबसे छोटा? सबसे छोटा गोवा। ये क्लियर है ना? अच्छा देखिए, इधर में बंगाल की खाड़ी, इधर में अगर इसमें खाड़ी दे दिया तब का पूछेगा? इधर में कौन सा है और इधर में? अच्छा बताइए एक चीज कि कितना डिग्री नीचे से भारत के प्रायद्वीप कहा जाता है, भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है? हाँ, अरे भारतीय जो प्रायद्वीप है वो कितना डिग्री नीचे से बोला जाता है? बोलो जल्दी। 22 डिग्री। कितना डिग्री? 22 डिग्री नीचे में चले जाएंगे तो ये सब आ जाएगा दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में आ जाएगा। आप समझते हैं? पर्वत थोड़ा सा देख लें, विस्तार समझ में आया? अच्छा भारत का अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल कितना है जी? इसका ना गलती हम लिख दी, इसको और थोड़ा सा किनारे लिखना चाहिए था हमको, तब हमको ना स्पेस मिल जाता। बीचे बीचे लिखा गया है गड़बड़। अच्छा ये सब जो पढ़ाए हैं है ना पढ़ाया हुआ, अगर किसी किसी का नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है। भारत का विस्तार, फिर क्या चीज था? पर्वत, फिर क्या था? नदी, फिर कोई चीज था मिट्टी। रुक जाओ, इसको ना मिट्टी यहीं रख देते हैं। मिट्टी, नदी, और क्या था? झरना, और फिर था झील, फिर बांध,
नदियों के किनारे बसा हुआ शहर, नदियों के किनारे बसा शहर, यही ना था। चलिए और भी कुछ था इसमें टॉपिक, तो ये वाला रिवीजन ये वाला रिवीजन मार लिए। अब आते हैं पर्वत। तो भारत को देखा जाए तो कितने भारत को देखते हैं, तो मेनली हम लोग को इसमें काची पढ़ना है, हिमालय के बारे में पढ़ना है। उत्तरी मैदान, तो उत्तरी मैदान में क्या आ जाता है, हिमालय आ जाता है। तो हिमालय में देखिएगा, सुनो, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, इसको समझने की दृष्टि से कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन, बोलो, ट्रांस, ट्रांस, मध्य, बृहद, अरे ट्रांस बृहद ना होगा, ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक, ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक, ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक। कितने भागों में, 4 भागों में। जमाई आ रहा है, जमाई आ रहा है, मतलब आपको ऑक्सीजन की कमी है, किसको, ब्रेन को, तो समझिए जमाई नहीं आना चाहिए। ट्रांस बृहद और मध्य शिवालिक, तो हम लोग समझते हैं ट्रांस के बारे में। तो ट्रांस को भी कितने भागों में, ट्रांस को भी कितने भागों में, कौन कौन, बोलो, अरे बोलो, दांत का दिखा रही है। हाँ, काराकोरम, काराकोरम के बाद कौन है, काराकोरम के बाद लद्दाख, जास्कर, पिरपंजाल। 4 भागों में। कौन कौन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरपंजाल, यही ना था, पिरपंजाल था। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरपंजाल किसको बांटा है, ट्रांस हिमालय। अच्छा, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, K2, और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, राकापोशी। ये विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला है, विश्व का सबसे तीव्र ढाल, विश्व का सबसे जो तीव्र ढाल है वो कौन सा है, राकापोशी पर्वत है। क्लियर है ना बातें। चलो अब यहाँ से समझते हैं कि इसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद कौन आ गया था, बृहद हिमालय। तो इसमें बृहद हिमालय कर देते हैं भाई, बृहद, ऐसे सही लिखल नहीं, देखो बृहद है थोड़ा सा बड़ा वाला, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्लियर हो गया, बृहद हिमालय बताइए। तो बृहद हिमालय में क्या था जी, बोलो जल्दी, बृहद बताया जाए, बोलो। हाँ तो बोलो ना, तो बृहद, बृहद हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म हो जाता है, बृहद हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है, भुला गए, वाह, तो याद करना चाहिए ना। अब तुम लोग को रिवाइज भी कराएंगे तो कम से कम घर से पढ़ के आया करो, है कि नहीं, और नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा काम। अच्छा छोड़ दो, इसमें से ना इम्पोर्टेंट वाला बता देते हैं। देखो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बुर्नार्ड। बुर्नार्ड जो थे वो क्या किए थे कि हिमालय को ना नदियों के आधार पे बांटे थे। हिमालय के किसके आधार पे, कहाँ से, पश्चिम से, पश्चिम से किसके आधार पे बांटे, नदियों के आधार पे। तो देखिए अगर नदियों के आधार पे बांटेंगे तो ये कौन सी नदी, अरे पीओके नदी कौन सा बन गया, सिंधु। ये कौन सी नदी, ये है सिंधु, ये है सिंधु, ये है सतलज। अब ये कौन सा है, काली। ये कौन है, अब ये कौन सा, और ये कौन सा, दिहान। ये है तीस्ता, तीस्ता, और ये कौन सा है, दिहांग। तो ये है आपके 1 2 3 4 और ये 5वां नदी है। तो इनके बीच में बदमाशी करे आए, इधर से कुछ ध्यान से देखो, ये है आपके पास कौन सा, सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय, या इसी को कहते हैं कश्मीर हिमालय। क्या कहा जाता है, सतलज और काली के बीच में किसका नाम दिया गया है, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं।
कौन सा हिमालय? काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में, और इसके बीच में असम हिमालय, है कि नहीं? पढ़ाए हैं ना। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो वो ध्यान से भी देखिएगा तो आ जाएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए इन दो नदियों के बीच में है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इन दो नदियों के बीच में कौन सा? इन दो नदियों के बीच में इन दो नदियाँ असम। तो कभी कभी ये क्रम पूछ देगा तो बता दोगे? काशी बताओगे? हाँ, अगर हमको पश्चिम से पूरब की ओर जाना होगा तो ऐसा कौन से मतलब वो वैज्ञानिक थे विद्वान जिसने बांटा? तो रॉबर्ट बुर्नार्ड नाम है उनका। अरे तो नाम भुला गया, रॉबर्ट याद रखो, है ना। रॉबर्ट आदमी को बहुत सा लोग बुराई कर रहा था, बुर्नार्ड उसका नाम हो गया, याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपके पास, ये नदियों के आधार पे बांट दिए हिमालय को। अब समझते हैं इसका ना दूसरे टॉपिक की ओर। तो ये हो गया। इसके बाद अच्छा ये बताइए सबसे बृहद, अच्छा सबसे पुराना हिमालय कौन चला जाएगा इसमें से? और सबसे नया, सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा? ट्रांस। सब प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना। तो सबसे प्राचीन हिमालय और सबसे न्यूनतम हिमालय शिवालिक। क्लियर है ना? चलिए अच्छा ये बताइए नदियों के आधार पे बांट दिए। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट किस में चला जाएगा? माउंट एवरेस्ट, ये देखो तुम लोग, माउंट एवरेस्ट किस में? इसके सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कितना किलोमीटर? अच्छा किलोमीटर जाएगा कि मीटर जाएगा? 88 किलोमीटर लिखे कि मीटर लिखे? मीटर लिखे, क्योंकि ऊंचाई से किसको नापते हैं? मीटर से। किलोमीटर भी नाप सकते हैं, 1000 से भागा दे देंगे, है कि ना, तो किलोमीटर में बदल जाएगा। अब सुनो, ये नेपाल हिमालय हो गया। तो नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? और ये और बाकी और देशों में माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी याद है? कैसे याद है? चलो इसके बाद ना नदी निकाल देते हैं। चलो नदी निकाल देते हैं। एक यहाँ पे आपका ना एक यहाँ पे आपके ना झील था, ये कौन सा झील है? मानसरोवर। मानसरोवर झील है। और यहाँ से कौन सी ऐसे नदी निकली है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? और यहाँ से एक नदी निकली है, इसका नाम है क्या? सतलज। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र इधर से आ जाएगी। तो अभी हम लोग ना सिर्फ देख लेते हैं हिमालय नदियाँ के बारे में। तो हिमालय नदियाँ में प्रमुख कौन कौन सी नदियाँ हैं बताइए? 3 गो नदी है। कौन कौन? गंगा, सिंधु, सतलज, गंगा। ओह हाँ ब्रह्मपुत्र, गलती हो गया। अरे पढ़ा लिखा ही सब आदमी है, पकड़ ले नहीं है कि नहीं? तो पढ़ा लिखा आदमी है। देखो हिमालय की के गो नदियाँ हैं? कौन कौन? अच्छा सतलज का भी नाम लेंगे? अरे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अच्छा देखो तो ये सब हिमालय नदियाँ प्रमुख 3 ठो न था। हिमालय को जब हम लोग बांटे थे और इसमें बहुत सारी जो नदियाँ आएंगी सब सहायक नदियाँ आएंगी एक दूसरे की। बांटे थे कि नहीं बांटे थे? उसी प्रकार से सतलज की बात, सिंधु की बात करते हैं। तो सिंधु नदियाँ कहाँ से निकली है? हिमालय से निकली और मानसरोवर झील से। अच्छा जो हिमालय से जब नदियाँ निकलेगी वो 12मासी नदियाँ होंगी। 12मासी, हाँ मतलब 12 मास क्या रहेगा? अच्छा ये बताइए ये सदाबहार नदियाँ रहेगी कि नहीं रहेगी? सदाबहार, इसमें हमेशा बहार रहेगा। अरे ये सब हिमालय से जो भी नदियाँ निकलेगी सारी क्या रहेगी? नदियाँ सदाबहार नदियाँ रहेगी। लगभग जितनी भी नदियाँ होंगी कैसी होगी? सदाबहार नदियाँ। सुनो इधर देखो, दांत टूट जाएगा फिर तुम्हारा। अभी जो हंसेगा उसका मोबाइल टूट जाएगा। देखो तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदियाँ जो देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, सिंधु नदी तंत्र, हाँ बोला जाए। मानसरोवर से तो 2 निकलता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा तो यहाँ हिमालय से ही निकलता है, तो इन लोग कैसे हिमालय से निकल रहा है?
गंगा हिमालय से शिवालिक से तो निकला था ना, उत्तराखंड से देखे थे ना जी गंगा को। तो ये जो है ये पूरा तो उसी का है। हिमालय का जो है, हिमालय से जैसे मान लिया जाए कि हिमालय से 3 नदियाँ, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, लेकिन प्रमुख रूप से ये 3 नदियों के बारे में दिया गया है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो देखो अब यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम कौची है? चिनाव नदी। चिनाव नदी जो है, चिनाव नदी जो है ऐसे आके ऐसे मिल गई। तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाव नदी। एक यहाँ से एक नदी निकलती है और ऐसे जाकर यहाँ मिल जाती है, जिसका क्या नाम है? रावी नाम है कि झेलम नाम है? लो अभी तुम लोग चेंज कर दिया, रावी की झेलम? झेलम नदी है। एक यहाँ से आपका नदी निकलता है, ब्यास नहीं, पहले निकाल देते हैं, ये यहाँ पे, ये कौन सा? रावी। और ये कौन सा? ब्यास। और ये आपका सतलज है। यही नदी था। यानी ऊपर में अगर हम लोग देखें तो सिंधु, झेलम, फिर कौन हो जाएगा? चिनाव, रावी, ब्यास और फिर कौन हो जाएगा? सतलज। अच्छी बताइए 3 नदियाँ किसके हिस्से में? और ये 3 इन भारत। अच्छा, इन दोनों पे जल समझौता कब हुआ था? 1900। इस समय भारत के पीएम कौन थे? पाकिस्तान के पीएम। भारत के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ तक है ना क्लियर? चलिए, बाकी और भी बातें जो छूट उठ रहा है तो हम पढ़ा नहीं रहे, रिवीजन करवा रहे हैं। इसलिए अगर कुछ बात छूट उठ रहा होगा तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिएगा या एक बार घर से रिवीजन और अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए, नदियों के बाद अगर आ जाते हैं तो गंगा के पास चलते हैं। ठीक है, गंगा नदी के पास चले हैं। चलिए, गंगा नदी तो तुम लोग को एकदम याद होगा जी कि भुला गया? देखो गंगा नदी समझो। देखो यहाँ पे एक तो पर्वत है और एक यहाँ पे पर्वत है। इस पर्वत का क्या नाम है? सतोपथ हिमानी। इसका क्या नाम है? सतोपथ हिमानी नाम है। और इसका क्या नाम है? गंगोत्री हिमानी। यहाँ से एक नदी ऐसे ऐसे निकलते हुए ये चले जाती है यहाँ पे, यहाँ से एक निकलती है यहाँ चली जाती है। यहाँ पर एगो मंदिर भी है जी, केदारनाथ सही से निकल के। ये कौन सी नदी है? ये भागीरथी है। और ये वाला, और ये वाला, ये वाला अलकनंदा है। 3 नदियाँ हो गया। अब यहाँ से क्या बन गई? गंगा बन गई। यहाँ से क्या बन गई? गंगा। अब समझिए, अब यहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम बताइए। धौली गंगा। ये वाला, ये जहाँ मिली है उसका नाम, ये नाम बताइए। विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। ये कौन सा प्रयाग? ये कौन सा? ये कौन सा? ये कौन सा? और फिर क्या बन गई? गंगा बन गई। गंगा बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। एक और नदी लो लो लो, एक और नदी निकाल दिए। ये कौन सा जगह है? यमुनोत्री हिमानी। यमुनोत्री ऐसे जाके यहाँ मिला दीजिए। कहाँ मिल गया? प्रयागराज में। क्या मिल गया है? अच्छा, इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियाँ, 1, 2, 3। इसका क्या नाम है? चंबल, बेतवा, केन। 3 नदियाँ हैं कि नहीं? चंबल, बेतवा, केन। इसकी 3 प्रमुख दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक कौन सी नदी है? यमुना। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक यमुना। कौन हो जाएगा? या सर, नो सर, नहीं, एक ही बार बताना है। हाँ, ये चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन। पढ़ी थी नहीं ये सब? पढ़ाए होंगे, भूल गई होगी, बहुत घरे काम रहता है कि नहीं? है कि नहीं? क्या चाहिए? अच्छा, चंबल, चप्पल बेच के केन ले लोगे? अरे चप्पल बेच के केन, इतना कौन सा चप्पल तुमने खरीद रखा है? सुनो,
अच्छी बताइए, गंगा की भी प्रमुख कुछ सहायक नदियाँ थी, तो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी, अब गंगा नदी की सबसे आखिरी ना सहायक नदी महानदी। ये कहाँ पर मिला है? कन्नौज में। ये कहाँ? फरक्के बराज में। सर कन्नौज को उज्जैन सर। उज्जैन? ये नहीं, उज्जैन में कहाँ मिला है? कन्नौज एक जगह है, वहीं पे जाकर मिली है। गंगा नदी की पहली सहायक नदी है, और गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है मंदाक। कौन बोला मंदाकिनी? अरे ये कौन सा है? महानदी। लास्ट में आदमी अच्छा महान कब बनता है? एकदम लास्ट में। पहले कैसे बन जाएगा? नहीं, महान बनता है लास्ट में। तक ये जो नदियाँ भी है तो लास्ट में मिला है। इस नदी का क्या नाम है? महानदी नाम है। ठीक है, अब देखिए नदी के बाद फिर कौन सा था? नदी हो गया मिट्टी का हुआ। अरे सबका दांत ना चलते रहेगा। नहीं, ये सबका दांत 2 बार चलता है, वो खाए कुने, वो हंसते कुने। वो वाला दांत जम गया, लास्ट वाला। एक लास्ट में दांत होता है, वो वाला जम गया। हाँ, लास्ट में ज्ञान का दांत बोलते हैं। हमको नहीं लगता तुमको जम गया होगा। अच्छा, मिट्टी। भारतीय परिषद ने मिट्टी को कितने भागों में, लेकिन प्रमुख रूप से कितना मिट्टी का ना है? प्रमुख रूप से इसको मिट्टिया का थोड़ा बीचवा में लिखते हैं। अरे वाह। आज ये पूछ रही है कि मिट्टी को अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। लेकिन इंग्लिश अगर पीछे कहाँ देख रहे हैं? क्या हुआ? कुछ रिसर्च वगैरह पीछे करना है। देखो, मिट्टी का अध्ययन को क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान। पेडोलॉजी या मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया? अच्छा, कितने भागों में? अच्छा, प्रमुख रूप से देखा जाए तो 4 भागों। कौन कौन? देखो, ललका, करिका और जलोद, और कौन सा है? लेटराइट। यही ना था? ये 4 भागों में बांटा गया है। अच्छा, ये बताइए कि काली मिट्टी को किस नाम से और जानते हैं? कपासी मिट्टी या रेंगून मिट्टी? कपासी मिट्टी। अच्छा, ललका। अच्छा, लाल में थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो कैसा कलर हो जाएगा? पीला हो जाएगा। लाल में हल्का कलर डाल दीजिएगा तो यानी पीली मिट्टी भी इसी का नाम है। चलिए, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी लाता कैसे है? मतलब जल, नदियों के बहाव के द्वारा। अच्छा, इसमें से सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा है? सबसे ज्यादा? अच्छा, जलोढ़ 2 भाग में बांटा गया है, बांगर और अच्छा, मान के चलो अगर तुम लोग में हम रख दें कि तुम लोग को दादा किस में चले जाएंगे? बांगर में कि खादर में? बांगर में। अरे दादाजी अब पुराना हो गए कि नहीं? वो चल जाएंगे काची में? टपक गए। अच्छा, उनको है? अच्छा, मिट्टी बढ़िया लगा था पढ़े में। अच्छा, कोई बात नहीं, और बढ़िया लगेगा। अब मिट्टी कहाँ खाता था बचपन में जी? देखो, एगो था खादर और एगो था, यही ना था? आपने 1 पर 4 का सीमेंट वाला देखा होगा। सस्ता नहीं, इसका देखे होंगे। ये है पुराना और ये है नया है। दोनों ही मिट्टियाँ उपजाऊ होती है ना? दोनों मिट्टियाँ उपजाऊ होती है। और ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाएगी? नदी के आसपास पाया जाएगा, है कि नहीं? अब ये मिट्टी के बाद आ जाते हैं। तो एक हम बताए थे कि इसमें कौन सी फसल के लिए सबसे प्रमुख है ना? गेहूं वगैरह, गेहूं, चावल, यही सब।
अच्छा, इसमें से किस मिट्टी द्वारा सबसे बढ़िया ईंटा बनाया जा सकता है? लेटराइट। मजबूत बनेगा। अच्छा, काली मिट्टी किस फसल के लिए? लाल मिट्टी किसके लिए? बोलो बोलो। मक्का वगैरह के लिए, है ना। अब जलोढ़ तो धान वगैरह हो गया। हम लोग तरफ यही वाला मिट्टी है कि नहीं? कहीं कहीं पे काली वाली भी मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे बताइए, इसमें से चाय के लिए सबसे फेमस कौन है? लैटराइट मिट्टी। चाय के लिए लैटराइट मिट्टी। हाँ, चाय, कॉफ़ी, इलायची, है ना। लैटराइट मिट्टी चिपचिपा। काली मिट्टी किसके लिए है? वो तो मुल्तानी मिट्टी हो जाता है कि नहीं? वो पता नहीं, कोई चिकनी उकनी मिट्टी होगा, कुछ तोप ताप लेता होगा। अरे वो पढ़ाया जाएगा जब आप वो ब्यूटिशियन का कोर्स कीजिएगा ना, पोते उते वाला, तो शायद वहाँ पढ़ाए। हाँ, अरे एक से एक उन लोग कर देता है भाई। देखो, नदी के बारे में समझते हैं। नदियों के किनारे बसा हुआ प्रमुख कुछ शहर है। अगर हम बात करें गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी के किनारे बसाइए, शहर बसाइए। तो पहले बताइए हरिद्वार को, हरिद्वार को फिर बसाइए। हरिद्वार से थोड़ा सा नीचे आ जाओ, वाराणसी, वाराणसी से फिर बसाइए कानपुर। ये सब मत देखिएगा, कानपुर, कानू हो जाए। फिर कौन सा? बक्सर, पटना, पटना है कुछ पल्सर, साहेबगंज, हाँ साहेबगंज, इलाहाबाद। लेकिन इलाहाबाद दो नदियाँ, कौन कौन? इलाहाबाद की कौन सी नदियाँ? इलाहाबाद दो जगह पे ना है, एगो गंगा और एगो यमुना, है कि नहीं? लेकिन पुरानों में हमको एक और नदी मिल जाता है, सरस्वती नदी भी। लेकिन ये नदियाँ क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। गया, हाँ, मतलब ये कहा जाता है, ऐसा तो देखने को फिजिकल रूप में मिलता नहीं है, लेकिन पुराणों में बोला जाता है कि जो प्रयागराज जो था, इलाहाबाद जो था, 3 नदियों के संगम पे था, गंगा, यमुना और सरस्वती। और गंगा के किनारे कुछ बसल का? गंगा किनारे आओ, कुछ बसाइए। अब पटना हो गया, बद्रीनाथ और केदारनाथ तो गंगा नदी के किनारे है? नहीं, पटना लिखा हुआ है भाई, सुल्तानगंज लिखा हुआ। अच्छा हाँ, सुल्तानगंज। देखिए, गंगा नदी के बाद आ जाइए। अच्छा, ये बताइए, विजयनगर, विजयनगर नहीं, विजयवाड़ा है ना। विजयवाड़ा कौन सी नदी? कृष्णा, है कि नहीं? विजयवाड़ा गुवाहाटी, गुवाहाटी गलत है। अरे गुवाहाटी है कहाँ? गुवाहाटी है असम साइड में। तो उन्हें कौन सी नदी फेमस है? ब्रह्मपुत्र नदी फेमस है कि नहीं फेमस? चलो, देख के नहीं बताना है कि नहीं? और कुछ बताना है? आप देखो, हाँ, आगरा, दिल्ली, मथुरा, यमुना, आगरा, दिल्ली, यमुना नदी। अब देखिए, इसमें ना देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अभी हाल ही में आपको पढ़ाए हैं। तो लिख तो दिया मैंने ना, प्रयागराज या इलाहाबाद। हाँ बोला जी, उसी का नाम चेंज, उसको मिटार दिया है आदमी। नहीं गया था मिटारने? हाँ, हम लोग सब गए थे इलाहाबाद, मिटारे थे, है कि नहीं? देखो क्या बोल रहे हैं। हाँ, हो गया टाइम। अच्छा, इसको खाली रिवीजन मार देते हैं। बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। उसे देखो इधर से देखो, कौन सी नदी है? अरे ये हुगली नदी है।
कौन सी नदी है? अब हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर। आप बताओ। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, गोदावरी का है अब। कृष्णा का जी तो देखो ना आ जाएगा पूरा जोड़ो। ये पूरा तुम जोड़ी कहाँ, तुम लोग बीच में हटा दिए। देखो एक आ रहा है। अरे अब जगह कहाँ बच रहा है, यहीं मार देते हैं। चलिए हो गया है कि नहीं। देखिए ये आपका कौन सा है? हुगली है, हुगली नदी ना है। इसके बाद बताइए। इसके बाद स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वेगई, ताम्र। लिमिट आप भी वो है कि नहीं? इधर से बताइए। पहले तो एगो नदियाँ इसे मिला के ने खत्म कर दी। ये कौन सी नदी है? लूनी नदी है मैया। इधर से देखो ये कौन सी नदी? बहुत देरी से नहीं हंस लेता हूँ। देखो ये कौन सी नदी है? माही नदी है जी। चलो बहुत बढ़िया। ये कौन सी नदी? साबरमती। ये माही ये वाला है। कर्क रेखा को 2 बार नहीं कटवाए? देखो कटवा दिए। एक बार एनएस जाके का, एक बार एड्रेस काटा। तो ये कौन सी नदी है? माही। कौन सी नदी? अरे फिर माही। साबरमती ऊपरे से है देखो। ये कौन सा? नर्मदा, मांडवी, गंगावेली, पेन्नार है कि पेरियार है? हो गया। यही सब तो नदी था कुछ। तो ये सारी नदियाँ को ना आपको रिवाइज करके रखना है। क्या बोले घर जा रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम हुआ का? अच्छा जाइए। देखो ये पूरा हो गया कंप्लीट। आप कुछ नदी वदी झरना वरना से देख लें। चलिए इसको रह देते हैं, अब है ना है? अच्छा इतना दवाई मिल गया ना? ये टॉनिक मिल गया आपको। विस्तार, पर्वत, मिट्टी, नदी, बस। अच्छा ये वाला देखो, अभी 3 को तुम लोगों का दवाई बचल है, बाकी ये भी बता ही दिए हैं। मतलब हम ये नहीं पूरा बता रहे हैं, बस हम ये बता रहे हैं कि छोटा छोटा सा बता रहे हैं, तो आपको मतलब दिमाग में जाए। अगर नदियों के किनारे के शहर के बारे में बात किए होंगे तो हम 1 को बताए होंगे तो 4 को आपके दिमाग में घूम रहा होगा। ये हो सकता है सर ये वाला पूछें तो आपके 4 को दिमाग में घुस रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया दिमाग का। हाँ, और बाकी बच गया 3 को, तो इसको कभी एक आध दिन और निपटा देंगे। ठीक है।